जनकपुरी के राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर करते हैं। उसमें भाग लेने के लिए कई राजा, महाराजा, राजकुमार आदि आते हैं। वहाँ अपने गुरु के साथ राम लक्ष्मण भी आते हैं। स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने की ये शर्त रखी जाती है कि जो भी ये धनुष तोड़ेगा उसी का विवाह सीता के साथ हो जाएगा। शिव धनुष को राम जी ने तोड़ा, जिसकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। उस आवाज़ को सुनकर परशुराम जी वहाँ क्रोध में आते हैं और उनका राम लक्ष्मण जी के साथ संवाद होता है, जो इस पाठ में दिया गया है। स्वयं को परशुराम जी का दास कहकर अपनी विनम्र वाणी से श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोध करते हुए बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, और शत्रु का जो काम करता है वो शत्रु कहलाता है, अर्थात वो लड़ाई करना चाहता है। हे राम, सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज से यानी राजसभा से अलग हो जाए, जो बेकसूर है, जिसने ये काम नहीं किया है, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे महामुनि,
बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ यानी ऐसी जो धनुष हैं खूब तोड़े हैं, परंतु ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है जो आप छोटी सी बात पर नाराज हो रहे हो? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वज यानी परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपूत यानी राजा का पुत्र, काल के वश में होने के कारण तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं आ रहा। तुम बिना सोचे समझे बोले जा रहे हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष है, कोई आम धनुष नहीं है। ये एक बहुत ही प्रतापी भोले भंडारी ने जो वरदान के रूप में दिया है, ये वो धनुष है जो खास है। इस काव्य में काव्य सौंदर्य है, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, रचना में गहनता का गुण है, भाषा भावानुकूल तथा पात्रानुकूल है, कथात्मक तथा नाटकीय शैलियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। नाथ भृगुकुल केतु ये चौपाई हैं। रे नृप से लेकर संसार तक ये दोहा है जिसका प्रयोग किया गया है। रचना की आंतरिक सौंदर्य इस प्रकार है, कह कही किन करी कह सहज बाहु सम सो बिलगाऊ बिहई असी रिस सकल संसार। इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा में उपमा अलंकार है। भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार है। इस संपूर्ण वर्णन में जीवांत नजर आती है। शिव जी के लिए शंभु त्रिपुरारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। परशुराम जी के लिए भृगुकुल केतु जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कवि की कार्यकुशलता को दर्शाता है। भाव सौंदर्य, श्री रामचरितमानस से संकलित इन काव्य पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी ने शिव धनुष टूटने के प्रसंग में परशुराम जी के रौद्र रूप को दर्शाया है। क्रोधित परशुराम को शांत करने के प्रयास में स्वयं को उनका दास कहना श्री राम की विनम्रता को दर्शाता है, किंतु परशुराम द्वारा उन्हें सहस्त्रबाहु सम शत्रु मानना, सामाजिक बहिष्कृत की आज्ञा सुनाना, उनके भीषण क्रोध और गीदड़ धमकियों को जिन्हें असहनीय मानकर उग्र स्वभाव के लक्षण उनसे तर्क करते नजर आते हैं, उनके रौद्र रूप को चित्रित करता है। लक्ष्मण के व्यंग वचनों से परशुराम तिलमिलाते दिखाई पड़ते हैं।
सेकंड पद का अर्थ है, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक से हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और लाभ। श्री राम ने तो इसे नया धनुष समझकर छुआ था, देखा था, फिर यह छूते ही अपने आप ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ जो विश्व भर में विख्यात है। मैं अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सारे राजाओं को मैंने मार गिराया है। बहुत बार मैंने उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी है। हे राजकुमार, सहस भाऊ की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शौक के वश में मत करो। बिना सोचे बोले जा रहे हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तुम्हारा वध कर दूं और जिस कारण तुम्हारे माता पिता को शोक मनाना पड़े। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह तो गर्भावस्था में शिशु का भी विनाश कर सकता है। काव्य सौंदर्य है। रचना में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा भावानुगामिनी तथा पात्रानुकाल अनुकूल है। कथात्मक, नाटकीय और संवादात्मक शैली का सुंदर मिश्रण है। चौपाई लखन कहा से लेकर महीप कुमारा तक है और दोहा मातु पिथई जनी से लेकर अति घोर तक छंद का प्रयोग हुआ है। रचना में अलंकारिक सौंदर्य इस प्रकार है। अनुप्रास अलंकार है, हसी हमरे मुनि बिनु काज करियत सट सुनेही सुभाऊ बालकु बोली वधो जड़ जानही बाल ब्रह्मचारी भुजबल भूमि भूप विपुल बार। इन सब में अनुप्रास अलंकार है। छुअत टूट में अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। वर्णन में संगीतात्मक का गुण विद्यमान है। पात्रों के बोलने से ही उनकी चारित्रिक विशेषताओं का बोध स्वतः ही होने लगता है। भाव सौंदर्य लक्ष्मण द्वारा धनुष टूटने को लेकर दिए गए तर्क प्रभावी लगते हैं। तर्कों से लक्ष्मण के निर्भीकता, वाक् चातुर्य एवं व्यंग पटुता का परिचय मिलता है। तो परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वचनों से उनके बड़बोलेपन और क्रोधी रूप का परिचय मिलता है।